लखनऊ की मेट्रो को पूरी तरीके से विस्तारित करने की कयावत शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का जो मेट्रो था अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र में था, लेकिन अब इसको राजधानी के निकटवर्ती जनपदों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी प्रोजेक्ट है और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के चलते लखनऊ के आसपास के तमाम जिलों को इसका सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। अगर इन जिलों की बात करें तो इसमें लखनऊ का सबसे निकटवर्ती जनपद बाराबंकी, उसके साथ ही हरदोई, सीतापुर और उन्नाव को अब मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार इसके लिए बाकायदा 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और आने वाली जुलाई से ये कार्य कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा, धरातल पर उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इससे लगभग 30 से 40 लाख की आबादी को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है और इसके साथ साथ यातायात के साथ साथ और भी तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिनमें लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। यातायात के साथ साथ जो लखनऊ राजधानी पर यातायात का एक बड़ा प्रेशर पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और ये एक बड़ी परियोजना है जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ में 10 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे राजधानी का मेट्रो नेटवर्क मौजूदा रेलवे नेटवर्क से भी बड़ा हो जाएगा। प्रस्तावित विस्तार के बाद मेट्रो सेवा लखनऊ की सीमाओं को पार कर आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों तक पहुंचेगी। योजना के अनुसार अयोध्या रोड पर बाराबंकी, सीतापुर रोड पर इटौजा, कानपुर रोड पर उन्नाव और हरदोई रोड पर संडीला तक मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जुलाई से निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में शहर और आसपास के इलाकों को जोड़ने के लिए करीब 150 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके माध्यम से लखनऊ, उन्नाव और कानपुर इन सबको मेट्रो की सौगात दे करके एक जोड़ा जा रहा है। जैसा कि हम सब तो आज के ट्रैफिक से बहुत परेशान होते हैं, पर हमारी आने वाली पीढ़ी उसके लिए बहुत अच्छी सौगात है। उसका मेन सबसे ज्यादा जाता है हमारे व्यापारियों को, क्योंकि कानपुर से लखनऊ में जो हमारे व्यापारी जो उद्योग चला रहे हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए ये सुखद समाचार है। और शिक्षा हमारे बच्चों के लिए सबसे एक इजी साधन हो गया है। जो हमारे बच्चे 2-2, ढाई-ढाई, 3 घंटे में कानपुर पहुंचते थे लखनऊ से, और कानपुर वाले बच्चे लखनऊ आना चाहते थे तो काफी समय इसमें जाया जाता था। तो इसका ये हो जाता है कि इसमें हमारी सरकार ने ये मेट्रो को संज्ञान में लेके बहुत ही सराहनीय और बहुत सुंदर कार्य कराने जा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार और अपने प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो कि उन्नाव और लखनऊ को एक करने का कार्य होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित विस्तार के तहत 10 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे राजधानी का मेट्रो नेटवर्क मौजूदा रेलवे नेटवर्क से भी बड़ा हो जाएगा। मेट्रो प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर तैयार प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल चुकी है और अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रस्तावित विस्तार के बाद मेट्रो सेवा लखनऊ की सीमाओं को पार कर आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों तक पहुंचेगी। योजना के अनुसार अयोध्या रोड पर बाराबंकी, सीतापुर रोड पर इटौजा, कानपुर रोड पर उन्नाव और हरदोई रोड पर संडीला तक मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा पीजीआई, मोहनलालगंज और बख्शी का तालाब भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे। एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक संचालित मौजूदा मेट्रो लाइन को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है, जिससे राजधानी के दूरस्थ इलाकों तक निर्बाध कनेक्टिविटी मिल सके। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं सभी जनमानस की तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। जिस तरह से बाराबंकी में विकास की लहर दौड़ी है, अभी तक जैसे हमारे देश के ड्यूटी करने वाले, पढ़ाई करने वाले भाइयों को जाम में जूझना पड़ता था, अब जिस हिसाब से मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, पास हुआ है, इसमें सारे युवाओं में
रोज आने जाने ड्यूटी करने वाले भाइयों में खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि इसका असर मनी पॉकेट जेब पे भी काफी कम पड़ेगा और जाम से सबसे बड़ी राहत देखने को मिलेगी। मेट्रो विस्तार के बाद राजधानी और आसपास के क्षेत्रों की करीब 35 से 40 लाख आबादी को इसका सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। इससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित नेटवर्क के दायरे में पीजीआई, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, बंथरा, राजाजीपुरम, काकोरी, दुबग्गा, मलियाबाद, रहीमाबाद, कमता, चिन्हट, मटियारी, बीबीडी, तिवारीगंज, सफेदाबाद, मड़ियाऊ, केशव नगर, IIM रोड, छठ मील, बख्शी का तालाब, इंडौजा और जानकीपुरम समेत कई प्रमुख इलाके शामिल किए गए हैं। DPR में सभी प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं विकसित करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। यात्रियों को ई-साइकिल और ई-बाइक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि अंतिम छोर तक आवागमन आसान बनाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि परियोजनाओं की निगरानी मुख्य सचिव के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है। यही कारण है कि मेट्रो अधिकारी फिलहाल योजना के विभिन्न पहलुओं पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बच रहे हैं। यदि प्रस्तावित योजना तय समय पर पूरी होती है तो अगले 1 दशक में लखनऊ देश के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों में शामिल हो सकता है। जिस तरीके से मेट्रो को विस्तारित करने की परियोजना चल रही है, उस पर हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे इस पूरे कार्यक्रम पर नजर भी रखी जा रही है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले समय में एक बड़ी सहायता भी मिल सकेगी, बड़ी मदद हो सकेगी। तमाम मार्ग भी कहीं ना कहीं प्रशस्त होंगे। कुल मिलाकर जो ये योजना है, ये आने वाले समय में धरातल पर आ जाएगी। लखनऊ से सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज के लिए मैं नीतीश मिश्रा।